क्या सेकुलर भारत डूब रहा है? क्या भारत का जो सेकुलर चेहरा था वो ख़त्म हो रहा है? जी हाँ, आज की सच्चाई यही है। हिंदुस्तान के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं उसमें बीजेपी ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल की है और 15 साल का ममता बनर्जी का जो एक ख्वाब था, एक उनकी पूरी लेगेसी थी, उनकी हुकूमत थी, उसे डबो दिया। गो ममता बनर्जी ने चीख चीख के कहा है कि 100 से ऊपर सीटों के ऊपर धांधली हुई है, उन्हें लूटा गया है, इलेक्शन को रिग किया गया। लेकिन इस वक्त अंबेडकर का भारत, नेहरू का भारत, इंदिरा गांधी का भारत, मनमोहन सिंह का भारत डूब रहा है। सेकुलरिज्म का झंडा नीचे जा रहा है और भगवा का झंडा, हिंदू राष्ट्रीय का झंडा, भारतीय राष्ट्रीय का झंडा ऊपर जा रहा है। इस वक्त बीजेपी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर बंगाल के प्रोविंस के ऊपर छा गई है। ये सब क्या डेवलपमेंट है, आज के व्लॉग में आपको यही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमजा साजिद राना एंड यू आर वॉचिंग जेपी डिजिटल व्लॉग। हिंदुस्तान की तारीख में वो आज सुनहरी नहीं बल्कि अक़लियतों के लिए घटाटोप अंधेरे वाला दिन है कि हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी, नरेंद्र मोदी की सरकार, अब की बार मोदी सरकार वेस्ट बंगाल के अंदर भी जीत गई, केरला के अंदर भी जीत गई, यहाँ तक कि उन्होंने तमिलनाडु के सिर्फ एरिया में अगर देखा जाए तो विजय वर्मा जो कि एक तमिल फिल्मों के हीरो हैं, उनकी पार्टी टीवी के जीती। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त ममता बनर्जी, जिनको कहा जाता था ममता दीदी, जो कि बंगाल की दीदी थी, उनकी मर्जी के बगैर बंगाल में पत्ते नहीं हिलते थे। आज सूरत हाल ये है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी की आरएसएस की सोच, नरेंद्र दामोदर दास मोदी की राष्ट्रीय सेवक की सोच, नरेंद्र दामोदर दास मोदी उसकी एक ख़ास किस्म की हिंदू शिद्दत पसंदाना सोच जीत गई है। इस वक्त भारत में अक़लियतें केरला से लेकर दिल्ली तक, उड़ीसा से लेकर मद्रास तक और बेंगलोर से लेके ऊपर कोहे हिंदू कश तक परेशान है कि भारत के अंदर इस वक्त एक ऐसी रिजीम भारतीय जनता पार्टी ताकत में आ गई है जो कि हर अक़लियत, बिलखसूस मुसलमानों के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करेगी। एक बंगाल ही बचा था, अब बंगाल के अंदर भी राज करेगी शिवसेना, राष्ट्रीय सेना, राष्ट्रीय सेवक सिंह और सावरकर की सोच, गोडवारकर की सोच, एक शिद्दत पसंदाना सोच, हिटलर नाज़ीज़ की सोच, जो कि अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। और ये ब्राह्मण आर्य समाज डबो के रख देगा गंगा जमनी तहजीब को अपने लाल रंग के भगवा रंग के अंदर। मुसलमानों का अब कत्लेआम और तेज़ होगा। भारत के अंदर एक भारतीय किस्म की जो सोच है कि जी अखंड भारत बनाएंगे, चाहे वो उनकी तो सोच है कि वो अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक, श्रीलंका से लेकर पाकिस्तान तक, मालदीव से लेकर थाईलैंड तक एक अखंड भारत बनाना चाहते हैं। और उनकी सोच को आज तकवीत दी है बंगाल के हर उस वोटर ने जो कल तक तो ममता बनर्जी के गुण गाता था, लेकिन इस वक्त नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मुबारकबाद के तो नहीं कह सकते, लेकिन खुशकिस्मती के मुस्तहिक है कि उनकी किस्मत में ये दिन था कि 72 साल की या 77 साल की एज के अंदर वो इस वक्त हिंदुस्तान की ऑलमोस्ट बिगेस्ट मेजॉरिटी जमात बनती जा रही है। जिस जमात की सोच और अप्रोच ये हो कि हर अक़लियत को तहत तेग कर दिया जाए, जिस जमात की सोच और अप्रोच ये हो कि राइट विंग पॉलिटिक्स इज़ द बेस्ट पॉलिटिक्स, उस जमात से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जहां बाबा रामदेव का पतंजलि ब्रांड गोबर बेचा जाए, पेशाब बेचा जाए, हर किस्म की आस्था बेची जाए, हर किस्म की आप कह लें ताल्लुकदारी बेची जाए, वो किस किस्म की पार्टी होगी? जहां पे बाबा रामदेव से लेके और काशी विश्वनाथ मंदिर तक हर किस्म की सोच में मुसलमान दुश्मनी पाई जाए, उस जमात से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? सो इट इज़ हाई टाइम फॉर पाकिस्तान टू टेक सम सॉर्ट ऑफ एक्शंस, टू टेक सम सॉर्ट ऑफ इंसर्जेंसी। आज हम भी सोशल मीडिया की मदद से कहेंगे कि चिकन नेक को काटो और बांग्लादेश को बढ़ाओ, बांग्लादेश का रकबा बढ़ाओ। हम अपनी जितनी भी एजेंसीज हैं, जितने भी हमारी आर्म फोर्सेस हैं, उनसे दस्तबस्ता गुजारिश करेंगे। इस वक्त हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी और योगी आदित्यनाथ इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो यूपी से लेकर केरला तक एक लाल झंडे के, भगवा झंडे, ऑरेंज जो उनका एक कलर है, उसके नीचे लग के मुसलमानों के खिलाफ अब कत्लेआम स्टार्ट करने जा रहे। यकीनन हमें मुहद्दिसीन की रोशनी में, तारीख़ की रोशनी में ग़ज़वा हिंद का जिक्र मिलता है। शायद हिंदुस्तान में देवी देवताओं के मानने वालों की इतनी बड़ी अक्सरियत कभी नहीं जीती थी। तारीख़ गवाह है कि जब भी हिंदू के पास, प्राइमरीली सनातनियों के पास इक़्तिदार आया है,
उन्होंने इस्लाम के मानने वालों को तहत किया। आप बाबरी मस्जिद को भूल गए, आप ज्ञानवापी मस्जिद जिसके ऊपर बात हो रही है उसे भी भूल गए, और अब तो सो मच सो बीजेपी का मीडिया इस कदर गलाजत पे उतर आया कि वो दिल्ली की जामिया मस्जिद को भी मंदिर से तशबीह देता, वो ज्ञानवापी को भी मंदिर से तशबीह देता, वो ताजमहल को तेजो महल कहता। क्या तैयारी है हमारी, क्या हमारी सोच है? क्या 25 करोड़ पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान जिन्होंने इस मुल्क में रहने वाली हर अक़लियत को अपना समझा है, वो हिंदुस्तान के मुसलमान को अपनाएंगे? क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान इस वक्त मजलूम भी है, मजबूर भी है। अगर वो नहीं साथ देता तो वो क्या करे? एक हिंदू मेजॉरिटी जिता चुकी है। ममता बनर्जी इज़ नो मोर, चाहे इलेक्शन में रिगिंग का इल्ज़ाम लगता रहे। इस वक्त केरला से लेकर दिल्ली तक सिर्फ एक ही आवाज़ है, मोदी सरकार है, मोदी सरकार है। अपने कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा, क्योंकि इससे हमारी बहुत रहनुमाई होती है। बहुत शुक्रिया।